समान बौद्ध धर्म की यही पहचान। निरस्त होना है, निरस्त होना है, बीटी एक्ट निरस्त होना है, निरस्त होना है, निरस्त होना है, बीटी एक्ट निरस्त होना है, रद्द होना है, रद्द होना है, बीटी एक्ट रद्द होना है, रद्द होना है, रद्द होना है, बीटी एक्ट रद्द होना है, काला कानून रद्द చేయాలి, बीटी एक्ट बीटी एक्ट रद्द చేయాలి, रद्द చేయాలి, रद्द చేయాలి, 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 बीटी एक्ट रद्द చేయాలి। BTMC एक्ट 1949, बिहार टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट 1949 में वो शुरू हुआ है। वो संविधान के पहले शुरू हुआ है। संविधान हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा हक है, वो 1950 को शुरुआत हुई इसकी। उससे पहले ये BTMC एक्ट शुरू हुआ है। तो संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 13 के हिसाब से सभी पुराने जो कायदे हैं, पुराने जो कानून है, ये जो BTMC एक्ट बिहार असेंबली से शुरू हुआ है, बिहार असेंबली में 1949 में। लेकिन हमारा जो संविधान लागू हुआ है 26 1950 में। तो इस वजह से वो एक्ट ऑटोमेटिक रद्द होना चाहिए, रिपील होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। लेकिन ये जो बिहार असेंबली है, हमारा संविधान लागू होने से पहले चालू है। अब ये एक्ट भी अभी भी चालू है। यानी वालों अपना जो 13 जो है, हमारा अनुच्छेद 13 है, हमारा जो एक्ट 13 है, जो अनुच्छेद के हिसाब से जो आर्टिकल 13 है, जो फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो रद्द होना चाहिए। लेकिन हमारा जो बिहार गवर्नमेंट है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये आज की बात में ये अनागारिक धम्मपाल जी ने 1991 में से कई आंदोलन शुरू है। आज 135 साल हुए हैं, 135 साल से आंदोलन शुरू है। फिर भी हमारे सरकार को या बिहार सरकार को या केंद्र सरकार को इसके बारे में कोई खबर है या नहीं, पता नहीं। लेकिन कोई उनके कान पर जू नहीं रेंगती है। तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार तो बहरी तो नहीं है, कि सरकार आंधी तो नहीं है। इतना आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा एजिटेशन चल रहा है। तो 1892 से ये बिहार जो जो हमारा जो टेम्पल है, जो महाबोधि महाविहार, वो मुक्त नहीं है, ये बौद्धों के हाथों में नहीं है। दुनिया में एक में ऐसी चीज़ है, जिस रिलीजन के लोग हैं, जिस धर्म के, बौद्ध धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल, बौद्ध धर्म का वो जो पावन स्थल, बौद्ध धर्म का जो वो जिसको हम वज्रासन में या जो बोधि प्राप्त हुए हमारे तथागत बुद्ध को, जहाँ तथागत बुद्ध बने, वो बौद्धों के हाथों में नहीं है। बहुत बड़ी शोकांतिका है ये बात। और ये अन्य लोगों के, यानी गैर बौद्ध के, हिंदू लोगों के हाथों में है। तो उसमें 4 बौद्ध है, 4 ब्राह्मण्स है, यानी 4 हिंदू है, गैर बौद्ध है। और जो जिला कलेक्टर है वो भी बौद्ध अबौद्ध ही है, यानी गैर बौद्ध ही है, यानी हिंदू है, यानी ब्राह्मण्स है। 2013 तक वो उसमें जो उनके BTMC एक्ट में लिखा हुआ है कि वो ब्राह्मण्स ही उसका मैनेजमेंट देखे, यानी कलेक्टर ब्राह्मण्स होगा। गया डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ब्राह्मण्स होगा। तो कितना बड़ा अन्याय है ये। इधर आर्टिकल 13 ये कहता है कि सभी पुराने कानून रद्द होना चाहिए, लेकिन ये पुराने कानून रद्द नहीं हुए, निरस्त होना चाहिए, निरस्त नहीं करे। यानी हमारा संविधान का जो उल्लंघन है, हमारे संविधान का जो अपमान है, तो संविधान किसके लिए है वो? ये बौद्धों का ये बहुत बड़ी अस्मिता का प्रश्न है, बहुत बड़ा। ये हमारे यहाँ इसके यह व्यवस्था में समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ी खेद की बात है, बड़ी मतलब हमारे लिए तो बौद्धों, सभी बौद्धों के लिए तो बड़ा दुख की बात है ये दुख की बात। हम किसको दुख बताना? सरकार हमारी चुप, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोलते हैं, हमारा सरकार हमारी बात नहीं सुन रहे। तो जो सिख का जो स्वर्ण मंदिर है, सिख धर्म के हाथ में है, उनके जो धम्म गुरु है उनके हाथों में है, सिख लोगों के हाथों में है। जो मुस्लिम धर्म है, उनके जो मक्का मदीना है वो मुस्लिम के हाथों में है। और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्रिश्चियन लोगों के हाथों में है। और जो हिंदू है, हिंदू का जो भी है उनके हाथ में। लेकिन बौद्धों का यह पवित्र स्थल है, बौद्धों के हाथों में नहीं है। ये कितना बड़ा अन्याय है।
यानी आर्टिकल 32 कहता है कि ये कोई भी नहीं माना, अगर सरकार नहीं सुन रही, कोई मिनिस्टर नहीं सुन रहा और कोई कोर्ट नहीं सुन रहा, आपको आपके ऊपर अन्याय होता है तो आर्टिकल 32 के हिसाब से वो हमें सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2012 में पिटीशन दायर की है, 2012 से सुनवाई नहीं, 16 मई को, अभी 2025 को 16 मई को सुनवाई हुई है। अभी वो आगे सुनवाई होती तो क्या होता है पता नहीं, इसलिए हमें डाउटफुल है। ये सरकार के मंशा के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाउट नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन बात ऐसी है, राम मंदिर का जो निर्णय आया है, राम मंदिर का जो निर्णय है, जो बाबरी मस्जिद गिराई है, वो बाबरी मस्जिद का जो निर्णय है, वो राम मंदिर का निर्णय आस्था के ऊपर निर्णय दिया है। ये कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में, संविधान के विरोध में है वो। लेकिन हमारा बौद्धों का राइट्स है वो जो जायज़ है, लेकिन बौद्धों के हाथों में नहीं। ये बौद्धों की मांग है, हमारी सभी बौद्धों की, ये हमारी मांग नहीं, पूरी दुनिया के बौद्धों की हमारी मांग ये है, ये हमारा जो डिमांड है ये कि सरकार सुनना चाहिए और बौद्धों को न्याय करना चाहिए। దేశంలో ఇక్కడ బుద్ధుడు పుట్టాడు. బుద్ధుడు పుట్టినాక ఇదే భారతదేశంలో బోధగయలోని పవిత్ర క్షేత్రంలో అక్కడ బుద్ధునికి బోధ జ్ఞానం కలిగింది. అయితే ఆ బుద్ధుని విహారం అనగానే మందిరం అది ఏదైతే ఉన్నదో అది బ్రాహ్మణ్ చేతిలో ఉన్నది. అయితే అక్కడ నలుగురు బౌద్ధులు ఉన్నారు, నలుగురు ఏమో బ్రాహ్మణ్స్ ఉన్నారు. మళ్ళీ అక్కడ ఒక జిల్లా కలెక్టర్ ఏదైతే ఉంటాడో అతను కూడా బ్రాహ్మణ్సే ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ విహారం అనేది, ఆ మందిరం అనేది పూర్తిగా బౌద్ధ మతం వాళ్ళ ఆధీనంలోని ఇవ్వాలని మేమందరం కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి ప్రభుత్వం దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మాకు న్యాయం చేయగలరని మేము ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ మేము కోరుతున్నాం. అందరికీ సమానమైన హక్కులు ఉన్నాయి, కానీ ఈ బౌద్ధులకు మాత్రం సమానమైన హక్కులు లేవు. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే దీనిపైన దృష్టి సారించి మాకు న్యాయం కలిగించాలని మేము కోరుతున్నాం. జై భీమ్. మేము ఇక్కడ ధర్నా చేయడానికి కారణం, మన బీహార్లోని బౌద్ధగయ మహాబోధి మహావిహార్ ఏదైతే ఉందో అది బౌద్ధుల చేతిలో లేదు. అయితే ఎలా లేదంటే 1949లో ఏదైతే బీహార్ ప్రభుత్వంచే నిర్మించబడ్డ యాక్ట్ ఉందో దాన్ని, ఆ యాక్ట్ ప్రకారం 4 హిందువులు ప్లస్ 4 బౌద్ధులు ప్లస్ ఒక కలెక్టర్ కూడా హిందువునే నియమించడం జరిగింది. దానివల్ల ఏదైతే కమిటీలో నిర్ణయాలు ఉన్నాయో అది మెజారిటీ హిందూ మతానికి సంబంధించిన వారి చేతుల్లో ఉన్నాయి, కానీ బౌద్ధుల చేతులకి రాలేదు. అయితే ఈ యాక్ట్ 1949 అంటే రాజ్యాంగం అమలు కాకముందు వచ్చింది. అయితే రాజ్యాంగం అమలు తర్వాత ఆ పాత యాక్ట్స్ అన్నీ నిరస్త అయిపోవాలి, అంటే ఆ పాత యాక్ట్లని చెల్లకుండా వెళ్ళిపోవాలి. అయినా కూడా అదే యాక్ట్ని ఇప్పటికీ బీహార్ ప్రభుత్వం కంటిన్యూ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే బౌద్ధుల యొక్క ప్రపంచ చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి ఇంత అన్యాయం ఏ మతానికి కూడా జరగలేదు. ఏదైతే బౌద్ధుల పవిత్ర బౌద్ధ విహారం ఉందో అది బౌద్ధుల చేతిలో లేకపోవడం మాకు మా యొక్క అస్మిత, అంటే మా యొక్క పవిత్రతని మమ్మల్ని అవమానించినట్టే. రాజ్యాంగం ప్రకారం ఏదైతే మాకు కావాల్సిన హక్కులు కూడా కల్పించకపోవడం చాలా మాకు బాధాకరం. అందుకే ఈ చట్టాన్ని, ఏదైతే బీటీ యాక్ట్ ఉందో ఈ చట్టాన్ని ఎత్తివేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం.